ओके, इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे टॉपिक डी लैच। ओके, सो डी लैच जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया, इट इज ए लेवल सेंसिटिव स्टोरेज एलिमेंट और डिवाइस। ठीक है, तो जो बेसिक अगर हम लोग इसका एक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम जो हमने देखा था डिजिटल ब्लॉक्स को यूज करते हुए, ठीक है, सो देयर इज ए काइंड ऑफ मल्टीप्लेक्सर, okay, 2:1 multiplexer, and this is a output, and output is fed back again as input through a feedback loop. Okay, and here we have D input, and जो clock input है वो काम करता है आपका मल्टीप्लेक्सर के select input जैसा। ठीक है, तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आपके ये जो डी लैच है आपका CMOS में इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो आपका जो मल्टीप्लेक्सर है बेसिकली आपके ट्रांसमिशन गेट्स को यूज करके हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपका एक ट्रांसमिशन गेट आप लेंगे। ठीक है, ट्रांसमिशन गेट में आपके क्या होता है, एक आपका NMOS होता है और एक PMOS होता है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये आपका NMOSFET है और एक PMOS इसके पैरेलल में इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, इस ट्रांसमिशन गेट को आप इनपुट पे देंगे डाटा इनपुट D यहाँ पर जो है। ओके, और इस ट्रांसमिशन गेट का जो आउटपुट है वो आपका क्या है, आउटपुट Q हो गया। ठीक है, लैच का आउटपुट Q। ठीक है, अब आपका जो है ये जो लैच का आउटपुट Q है ये आपके एक नॉट गेट के थ्रू आपको बाहर भेजना है। ठीक है, तो नॉट गेट को हम लोग पता है हमको नॉट गेट कैसे बनता है CMOS में, इट्स लाइक दिस। ठीक है, PMOS ऊपर NMOS नीचे, दोनों के गेट शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये इनपुट हो गया नॉट गेट का, ये नॉट गेट का आउटपुट हो गया। ठीक है, तो अगर इनपुट पे A है तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका A बार। ठीक है, तो इस तरह से आपका नॉट गेट होता है। ठीक है, तो नॉट गेट का हम लोग ट्रांजिस्टर इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बट एज्यूम दैट two transistors are in place. Okay, okay, this generates Q bar, and then this Q bar is again given to another inverter like this. Okay, so now what is going to happen, that we need a multiplexing function, ठीक है, based on clock select signal। ठीक है, मतलब जो क्लॉक है उस सिलेक्ट इनपुट का काम करेगी मल्टीप्लेक्सर में। ओके, और जो मल्टीप्लेक्सर है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ट्रांसमिशन गेट्स। ठीक है, ट्रांसमिशन गेट्स क्या होते हैं बेसिकली आपके, दीज आर पास लॉजिक्स। ठीक है नहीं, ओके, एंड दिस इज गुड फॉर बोथ 0 एंड 1 लॉजिक। ठीक है, आपका NMOS अच्छे से ट्रांसफर करता है ओनली लॉजिक 0 को, PMOS अच्छे से ट्रांसफर करता है ओनली लॉजिक 1 को। अब क्योंकि आपका इनपुट लॉजिक 0 भी हो सकता है, लॉजिक 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग क्या यूज करते हैं, rather than using only NMOS or PMOS, we will use both type of MOSFETs together in parallel, and that arrangement we call as transmission gate। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर इंप्लीमेंट करने के लिए एक इनपुट को तो आपने एक ट्रांसमिशन गेट से ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है नहीं, डी इनपुट को एक ट्रांसमिशन गेट से ट्रांसफर कर रहे हैं। अब बाकी जो दूसरा हमारा इनपुट है जो कि फीडबैक पाथ के बाद आ रहा है, फीडबैक पाथ में है। ठीक है नहीं, ये ठीक है Q, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसमिशन गेट से पास करेंगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमने एक ट्रांसमिशन गेट ड्रॉ किया।
ठीक है, एक NMOS और उसके साथ पैरेलल में नीचे एक PMOS, ठीक है, PMOS के गेट पे ये बबल आ गई, ठीक है। और जो दोनों के आउटपुट हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रांसमिशन गेट के आउटपुट क्या हो जाएंगे, आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके, थोड़ा टेढ़ा बना है तो मैं सीधा करता हूँ इसको, ओके, ठीक है। तो होता क्या आपका, एक टाइम पे आपका एक ही ट्रांसमिशन गेट आपका ऑन होगा, ठीक है, एक ही ट्रांसमिशन गेट के हमको ऑन चाहिए, ठीक है, ठीक है। एक ही ट्रांसमिशन गेट ऑन होने का मतलब यह है कि जो दोनों इनपुट्स है मल्टीप्लेक्सर के, एक इनपुट है आपका एक्सटर्नल इनपुट डी और दूसरा इनपुट है आपका जो फीडबैक पाथ से क्यू आ रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये ट्रांसमिशन गेट दोबारा ड्रॉ कर लिया, ओके। इस ट्रांसमिशन गेट का आउटपुट फिर जो पहला ट्रांसमिशन गेट था उसके आउटपुट के साथ सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है दिस इज सेम एज दिस पॉइंट, ओके, क्यू, ठीक है नहीं। तो बेसिकली जो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है वो है आपका क्यू, ठीक है। तो दिस इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूजिंग दीज टू ट्रांसमिशन गेट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको ये सोचना है कि किस तरह से हमारा क्लॉक इनपुट कनेक्ट होगा दोनों ही ट्रांसमिशन गेट पे, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन गेट हो, अगर हम लोग इसको बोलें कि एक्टिव हाई है, ठीक है ना, या भी पॉजिटिव लेवल पर ये क्या बोलते हैं आउटपुट को इनेबल करता है, या फिर ये लैच जो डी लैच है आपका ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ट्रांसपेरेंट, ठीक है नहीं, कब होता है, जब आपका क्लॉक की वैल्यू 1 है, ओके। तो क्लॉक का वैल्यू 1 होने पर इसका ट्रांसपेरेंट होने से मतलब ये है कि जो भी इनपुट डी है वो आपका क्यू पे कॉपी होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो इससे मतलब इसका मतलब ये है कि हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा क्लॉक की वैल्यू 1 हो, जब क्या हो, क्लॉक की वैल्यू 1 हो, तो हमारा जो डी इनपुट है, डी इनपुट आपके क्यू से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए जब क्लॉक की वैल्यू 1 है, ओके। तो इस ट्रांसमिशन गेट को ऑन होने के लिए हमको क्या करना है, क्लॉक सिग्नल को इस तरह से कनेक्ट करना है कि क्लॉक की वैल्यू अगर 1 है तो ट्रांसमिशन गेट क्या हो, ऑन हो, ओके। तो ये एन मॉसफेट है, एन मॉसफेट ऑन कब होगा, जब इसके गेट पे लॉजिक 1 इनपुट आएगा, ठीक है। साथ ही ये पी मॉसफेट जो है इस ट्रांसमिशन गेट का, ये कब ऑन होगा, जब इसके गेट पे 0 इनपुट आएगा, ठीक है, ओके। और हम चाहते हैं कि क्लॉक की वैल्यू 1 आने पर क्या हो, ये ट्रांसमिशन गेट ऑन हो, जिससे कि आपका डी इनपुट आउटपुट क्यू पे जा सके, ठीक है। इसका मतलब हमको क्लॉक इस तरह से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, क्लॉक की वैल्यू 1 आने पर ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ पे क्या कनेक्ट करेंगे, क्लॉक, क्योंकि क्या है, क्लॉक की वैल्यू जब 1 होगी तो ये एन मॉसफेट आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है, एन मॉसफेट आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। लेकिन हमको चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं कि जो ट्रांसमिशन गेट है कंप्लीटली ऑन हो, ओके। तो क्या होगा, फिर आपको पी मॉसफेट को भी ऑन करना है। पी मॉसफेट को ऑन करने के लिए क्या चाहिए, गेट पर लॉजिक 0 चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, अगर हम क्लॉक इनपुट कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, आपका क्लॉक की वैल्यू तो 1 है, 1 के केस में ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए लैच को, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांसमिशन गेट है ये आपका क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। इसके ऑन होने के लिए पी मॉसफेट भी ऑन होना चाहिए, ठीक है। पी मॉसफेट के ऑन होने के लिए इसका जो गेट इनपुट है इसका हमको लॉजिक 0 चाहिए, ठीक है नहीं। लेकिन क्लॉक 1 होने पर हमको लॉजिक 0 कब मिलेगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लॉक को इन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लॉक बार, क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे क्लॉक बार, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 1, ओके, जब आपका क्लॉक 1 है तो साथ साथ क्या होगा, आपका क्लॉक की वैल्यू, क्लॉक बार की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपका क्या होगा, ये जो ट्रांसमिशन है गेट है ये आपका ऑन हो जाएगा, और जो आपका इनपुट डी था वो क्यू पर कॉपी हो जाएगा, या फिर इस तरह से समझिए कि क्यू पर वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो दिस इज वन केस, ठीक है नहीं। अदर केसेस when our clock input is 0, ठीक है नहीं, when clock input is 0, ठीक है नहीं, हमको चाहिए कि लैच क्या हो आपका, ओपेक हो, या फिर लैच आपका डिसेबल्ड हो, ठीक है नहीं। जिसका मतलब ये है कि आपका जो एक्सटर्नल इनपुट है उससे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
बल्कि जो आउटपुट आपका ऑलरेडी स्टोर्ड है वही आपका मेंटेन रहना चाहिए। कब? जब क्लॉक की वैल्यू 0 है। वो मेंटेन कैसे रहेगा? वो मेंटेन रहेगा इस फीडबैक पाथ के थ्रू। ठीक है, तो क्यू जो आपका आउटपुट है वो इस फीडबैक पाथ के थ्रू आपका मेंटेन रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यह है कि जब आपका क्लॉक की वैल्यू 0 है तो ये जो सेकंड ट्रांसमिशन गेट है ये आपका ऑन होना चाहिए। फीडबैक पाथ में जो ट्रांसमिशन गेट है ये ऑन होना चाहिए। ठीक है, इसको ऑन होने के लिए अगेन हमको क्या चाहिए? ये जो एन मॉसफेट है यहाँ पर इसका लॉजिक इनपुट 1 चाहिए, और ये जो पी मॉसफेट है इसके गेट पे जो इनपुट है वो हमको क्या चाहिए? लॉजिक 0 चाहिए। क्या चाहिए? लॉजिक 0। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे लॉजिक 1 एन मॉसफेट पे लॉजिक 1 और पी मॉसफेट पे लॉजिक 0। ठीक है, ये जो सेकंड ट्रांसमिशन गेट है ये हमको प्रोवाइड करना है। लेकिन कब प्रोवाइड करना है? व्हेन क्लॉक इज इक्वल टू 0। ओके, अब अगर हम यहाँ पे क्लॉक कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा? क्लॉक की वैल्यू तो 0 है, तो ये ट्रांसमिशन गेट तो आपका क्या रहेगा? ऑन होगा नहीं। ठीक है, नहीं तो हमको क्या चाहिए? क्लॉक इज इक्वल टू 0 के केस में ये ट्रांसमिशन गेट जो सेकंड ट्रांसमिशन गेट है ये ऑन चाहिए। ठीक है, नहीं और इसको ऑन होने के लिए ये जो एन मॉसफेट है इसके गेट पे हमको लॉजिक 1 चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ क्लॉक व्हाट वी विल कनेक्ट क्लॉक बार। क्या कनेक्ट करेंगे हम लोग? यहाँ पे क्लॉक बार कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और जबकि जो नीचे एन मॉसफेट है वहां पर हम लोग कनेक्ट करेंगे इनपुट क्लॉक। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका? जब क्लॉक की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो आपका ट्रांसमिशन गेट जो फीडबैक पाथ में है, ठीक है, ये आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स क्लॉक बार की वैल्यू क्या है? 1 है। ओके, अब क्लॉक की वैल्यू यहाँ पर 0 कनेक्ट है तो इसका मतलब क्या होगा? आपका ट्रांसमिशन ये जो पी मॉस है ट्रांसमिशन गेट में ये ऑन हो गया। साथ साथ क्लॉक बार की वैल्यू क्या है इस केस में? 1 है। तो क्या होगा आपका? ये जो क्लॉक बार सिग्नल है और जो आपका पी एन मॉसफेट के गेट पे कनेक्टेड है ये क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? आपका ट्रांसमिशन गेट आपका कंप्लीटली ऑन हो जाएगा। ट्रांसमिशन गेट जो आपका फीडबैक पाथ में है वो कंप्लीटली ऑन हो जाएगा। लेकिन क्या होगा आपका? जब ये ट्रांसमिशन गेट आपका ऑन है, ठीक है, नहीं क्लॉक इज इक्वल टू 0 के केस में, ठीक है, ये ट्रांसमिशन गेट ऑन है, तो जो पहला ट्रांसमिशन गेट है वो क्या है? आपका ऑफ है। ठीक है, नहीं तो इस टाइम पे क्या होगा? आपका जो क्यू आउटपुट है वो ये फीडबैक पाथ के थ्रू, ठीक है, नहीं आपका आउटपुट मेंटेन रहेगा। ठीक है, इस लैच में। ठीक है, तो क्यू विल बी मेंटेन एज क्यू। कब? जब आपका क्लॉक की वैल्यू 0 है। ठीक है, नहीं ओके, तो अगर हम लोग इस ट्रांसमिशन गेट को लेट्स कॉल दिस ट्रांसमिशन गेट एज TG1 एंड this transmission gate as TG2। ठीक है, okay, so we will draw a table। ठीक है, ओके, तो ये फर्स्ट जो ट्रांसमिशन गेट है इसको हमने बोला TG1, सेकंड ट्रांसमिशन गेट है इसको हमने बोला TG2। ओके, तो अगर हम लोग क्लॉक की वैल्यू देखें, इफ क्लॉक इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो जो आपका TG1 है वो क्या रहेगा? आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, और जो TG2 है वो आपका ऑन रहेगा। ठीक है, ठीक, क्लॉक 0 होने पर क्या रहेगा आपका? क्योंकि क्लॉक की वैल्यू 0 है तो क्लॉक बार की वैल्यू 1 है। ओके, तो यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू 0 है, तो ये जो ट्रांसमिशन गेट है ये आपका ऑन रहेगा। तो फीडबैक पाथ कंप्लीट है। फीडबैक पाथ कंप्लीट होने से मतलब क्या? आपका ये दोनों नॉट गेट के थ्रू और ट्रांसमिशन गेट के थ्रू आपका क्यू मेंटेन रहेगा। तो जो आउटपुट क्यू की वैल्यू है वो क्यू के बराबर ही रहेगी। ठीक है, नहीं ओके, ओके, लेकिन जब क्लॉक की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आपका TG1 क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, और जो TG2 है ट्रांसमिशन गेट 2 है वो आपका ऑफ हो जाएगा। ओके,
तो इस केस में जो आपका इनपुट डाटा है वो आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो आपका जो क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये डी लैच का इंटरनल सर्किट हो गया, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि कैसे आपका जो मल्टीप्लेक्सर है वो ट्रांसमिशन गेट को यूज करके इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेमोरी एलिमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। ओके, तो जो लैचेस होते हैं, लैचेस आपके लेवल सेंसिटिव मेमोरी एलिमेंट्स हैं, ठीक है नी। एंड दीज फ्लिप फ्लॉप्स आर एज ट्रिगर्ड स्टोरेज एलिमेंट्स और डिवाइसेस, ठीक है नी, फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, तो ये आपके दो तरह के हो सकते हैं। ओके, सम फ्लिप फ्लॉप्स have functionality such that data is copied on positive edges. Okay, तो कुछ आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। ओके, एंड कुछ फ्लिप फ्लॉप्स पे जो डाटा ट्रांसफर होता है वो आपका नेगेटिव एज पे होता है, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, जो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप होते हैं, अगर उनका हम लोग देखें तो उनके लिए जो क्लॉक, उनका जो सिंबल होता है, उसमें क्लॉक सिंपली इस तरह ट्रायंगल से दिखाई जाती है, ठीक है। और जो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं या फिर फॉलिंग एज ट्रिगर्ड, उनका जो सिंबल होता है उसमें क्लॉक इनपुट पे ट्रायंगल के साथ साथ एक बबल भी रहता है, ठीक है। तो दिस इज ए फॉलिंग एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ओके, falling edge triggered flip flop, and this is a rising edge triggered flip flop. Okay, so now we will try to understand that how to have a flip flop in CMOS ICs. Okay, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हम लोग डी लैचेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, अगर एक फ्लिप फ्लॉप हम लोग देखते हैं, ठीक है नहीं, तो जिसमें दो लैच आपके यूज होते हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज आवर लैच 1 and then we have a second latch. Okay, so what we want is we want our data to be transferred at let's say at some particular edge, ठीक है, राइजिंग एज या फिर फॉलिंग एज। ओके, तो हम लोग अगर हम लोग लेट्स से अगर हम लोग राइजिंग एज पे डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो दो लैच अगर हम लोग लें, ठीक है, तो जो जब हमारा डाटा जाएगा इनपुट, ठीक है नहीं, तो पहले वो जाएगा आपके पॉजिटिव लेवल वाले लैच के थ्रू जाएगा। सॉरी, इस केस में तो आपका क्या राइजिंग एज है, ठीक है, तो राइजिंग एज मतलब जो फर्स्ट लैच है उसके लिए आपका 0 लेवल पे डाटा ट्रांसफर होना चाहिए और दूसरे लैच के लिए 1 लेवल पे डाटा ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो आई विल ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग दो लैच लेते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद जो लैच का जो कंट्रोल सिग्नल है वो आपका क्लॉक के थ्रू हमको कनेक्ट देना है, ठीक है, तो ये आपका क्लॉक हो गया, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ से इनपुट डी, लेट्स से कि हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है नहीं, यहाँ से डी इनपुट है, इस लैच का आउटपुट फिर नेक्स्ट लैच से कनेक्ट होगा और जो सेकेंड लैच है उसका आउटपुट आपका क्या है, फाइनल आउटपुट क्यू है,
ठीक है। एंड इसको हम लोग लेट्स से वी कैन कॉल इट एज टेम्पररी क्यू, और है ना मिडिल क्यू इन मिडिल। ओके ओके। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर आपको लेट्स से कि हमने दोनों ही लैच ऐसे हैं कि अगर सिलेक्ट इनपुट उनका जो है क्लॉक इनपुट अगर हाई होता है इसका, ठीक है, तो क्या होगा आपका ये लैच ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसका क्लॉक इनपुट हाई होता है तो ये लैच भी ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, लेट्स से कि हम लोगों को ऐसा चाहिए कि जो डाटा ट्रांसफर है फ्रॉम डी टू क्यू, ठीक है, वी वांट दिस डाटा ट्रांसफर टू हैपन एट पॉजिटिव एज। ठीक है नहीं, हम लोग डाटा ट्रांसफर चाहते हैं पॉजिटिव एज पे या फिर राइजिंग एज पे। ठीक है नहीं, तो पॉजिटिव एज पे डाटा ट्रांसफर होने का मतलब यह है कि फर्स्ट लैच जो है, ओके, फर्स्ट लैच से ट्रांसफर डाटा ट्रांसफर कब होना चाहिए, जब क्लॉक की वैल्यू 0। ओके, तो फर्स्ट लैच से आपका जो डाटा ट्रांसफर है वो कब होगा, जब क्लॉक की वैल्यू 0 है। ओके ओके, लेट्स कॉल इट लैच 1 एंड दिस इज लैच 2। ठीक है नहीं, ओके, तो लैच 1 से डाटा ट्रांसफर हो जाना चाहिए जब क्लॉक की वैल्यू 0 है, और उसके बाद जब क्लॉक की वैल्यू 1 हो, ठीक है, जब क्लॉक की वैल्यू 1 हो, तो इस केस में लैच 2 से डाटा ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है नहीं, ओके, तो क्लॉक की वैल्यू 1 होने पर अगर हम चाहते हैं लैच 2 से डाटा ट्रांसफर हो, तो इसका मतलब क्या है, क्लॉक आपकी एज इट इज लैच 2 पे कनेक्ट हो जाएगी। ओके, लेकिन जब हम क्लॉक को लैच 1 से कनेक्ट करेंगे, ओके, तो हमको लैच 1 कब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जब क्लॉक की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लॉक को इन्वर्ट करके लैच 1 को क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, क्लॉक बार। क्या कनेक्ट करेंगे हम लोग, क्लॉक बार। ठीक है नहीं, तो अगर हम लोग इसकी फंक्शनैलिटी देखें, ठीक है, ओके, अगर क्लॉक की वैल्यू 0 है तो दिस मीन्स क्लॉक की वैल्यू, क्लॉक बार की वैल्यू 1 है। ओके, तो इस केस में क्या होगा आपका, लैच 2 टू ओपेक है, ओके, बट लैच 1 इज ट्रांसपेरेंट, लैच 1 इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है नहीं, लैच 2 ओपेक से मतलब यह है कि आपका क्यू एम और क्यू के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है नहीं, लैच 1 ट्रांसपेरेंट होने का मतलब यह है कि जो जो डाटा डी है वो आपका कॉपी हो जाएगा एज some immediate so intermediate data, okay, qm some value qm, okay okay, तो आपका ये होगा जब आपका क्लॉक की वैल्यू 0 है। ओके, नेक्स्ट केस क्या है आपका, नेक्स्ट केस में आपका क्या होगा, क्लॉक की वैल्यू 1 हुई एज आने के बाद। ठीक है, जब आपकी एज आई, ओके, पहले क्लॉक की वैल्यू 0 थी, उसके बाद क्लॉक की वैल्यू 1 हुई। ओके, तो क्लॉक की वैल्यू 1 हुई, इसका मतलब क्लॉक बार की वैल्यू 0 है। ओके, अब अगर क्लॉक बार की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब जो आपका लैच 1 है, लैच 1 ओपेक हो गया, लैच 1 ओपेक हो गया। ठीक है, और लैच 2 ट्रांसपेरेंट। ठीक है, लैच 1 ओपेक होने का मतलब यह है, लैच 1 ओपेक होने का मतलब यह है कि अब आपका डी से क्यूएम तक जो कनेक्शन था वो कनेक्शन टूट गया। लैच 1 आपका क्या है, ओपेक हो गया, मतलब डी से जो क्यूएम तक कनेक्शन था वो आपका ब्रेक हो गया। ओके, ठीक है, तो डी पे जो इनपुट अब चेंज होगा, कोई भी इनपुट चेंज अगर होता है कब, जब क्लॉक की वैल्यू 1 हो गई, अगर डी पे कोई इनपुट चेंज होता है तो वो क्यू एम पर नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अब होना क्या है, जो भी इनपुट, ठीक है नहीं, जो भी इनपुट वैल्यू आपके क्लॉक 0 रहते रहते यहां पर पहुंच गई थी क्यू एम पर, ठीक है नहीं, वो इनपुट वैल्यू अब क्लॉक 1 होने पर क्या होगी, आपके लैच 2 के थ्रू क्यू एम से क्यू पर ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्लॉक की वैल्यू 1 भी, लैच 2 क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। ओके, तो जो क्यू एम पे जो वैल्यू थी वो आपकी कहां आ जाएगी, आउटपुट क्यू पे आ जाएगी। ओके ओके, तो इस तरह से इसका फंक्शनिंग है।
इसको वेव फॉर्म के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। ठीक है, let's say we have a data input D, okay, which is something like this. Okay, और आपका एक क्लॉक इनपुट है, ठीक है, लेट अस ड्रॉ क्लॉक इनपुट, ठीक है, क्लॉक इनपुट इस तरह से है। ओके, तो जैसे हमने देखा कि ये जो सर्किट है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए है। किसके लिए? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए, ठीक है। इसमें होता क्या आपका, लेट्स मार्क अवर पॉजिटिव एजेस, ठीक है, ओके। तो जब क्लॉक की वैल्यू 0 है तो आई विल राइट व्हेन क्लॉक इज 0, ठीक है, लैच 1 ऑन है एंड लैच 2 ऑफ है, ओके, L1 on and L2 off, L1 on and L2 off. Similarly here L1 is on and L2 is off. Okay. जब क्लॉक की वैल्यू हाई है, क्लॉक की वैल्यू जब हाई होगी तो क्या होगा, L1 ऑफ हो जाएगा और L2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो लैच 1 ऑफ एंड लैच 2 ऑन। सिमिलरली यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू अगेन हाई हुई तो L1 आपका ऑफ हो जाएगा एंड लैच 2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो जो लैच 1 और लैच 2 है दोनों अल्टरनेटली ऑन एंड ऑन ऑन होंगे और फिर ऑफ होंगे, ठीक है। एक टाइम पे एक ही लैच आपका क्या है, ऑन है, ठीक है। ओके, तब हम लोग देखेंगे कि आउटपुट क्यू पे कैसे फर्क पड़ता है, आउटपुट क्यू पे और Q1 पे, QM पे, ठीक है, जो आपका इंटरमीडिएट सिग्नल QM है, ठीक है। दिस इज QM, ओके। तो इनिशियली क्या हुआ आपका, यहाँ पे आप देखोगे कि L1 की L1 ऑन है, ठीक है, ये QM सिग्नल है आपका, ठीक है नहीं। तो QM को D से कनेक्ट होना है। QM D से कनेक्ट कब होगा, जब भी लैच 1 ऑन होगा, जब भी लैच 1 ऑन होगा, ठीक है नहीं। तो जब आपका लैच 1 ऑन है और लैच 2 ऑफ है तो आपका QM पे क्या ट्रांसफर हो जाएगा, आपके QM पे आपका डाटा जो इनपुट है वो आपका ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इस ड्यूरेशन में आपका लैच 1 ऑन है, ठीक है। तो आप देखेंगे इनपुट इस तरह से 0 से 1 चेंज हो रहा है, ठीक है नहीं। तो जो QM है वो भी क्या है, 0 से 1 चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाके L1 क्या है, ऑफ हो गया। यहाँ पर क्या आपका L1 लैच जो है ऑफ हो गया। L1 लैच ऑफ होने का मतलब यह है कि अब लैच में जो वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड थी वो एज इट इज स्टोर्ड रहेगी, ठीक है। लैच क्या अब ओपेक हो गया, ओके। तो इवन दो अब इस पॉइंट के बाद क्या आपका, यहाँ पे आप इस पॉइंट पे देखोगे, इवन दो आपका क्या है, इनपुट डी क्या है, 0 हो गया, इनपुट डी क्या है, 0 हो गया, लेकिन लैच 1 का जो आउटपुट QM है वो आपका चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान आपका क्या है,
लैच 1 ऑफ है, ओपेक है। ओके, लैच 1 क्या आपका ओपेक है। ठीक है, इस पॉइंट पे आप देखेंगे, इस पॉइंट पे अगेन लैच 1 ऑन हो गया। ठीक है, और जब यहाँ पे लैच 1 आपका ऑन हुआ तो इनपुट की वैल्यू क्या है, अभी 0 है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह से देखेंगे, फिर यहाँ पे आपका QM की वैल्यू 0 हो जाएगी। QM की वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी। ठीक है, QM की वैल्यू 0 होगी, और क्योंकि इनपुट D मेंटेन्ड है 0 पे, ठीक है, तो QM की वैल्यू 0 मेंटेन रहेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्लॉक एज आई, आउटपुट आपका सॉरी क्लॉक आपका हाई हो गया। ठीक है, क्लॉक हाई हो गया, L1 आपका ऑफ हो गया। L1 आपका ऑफ हो गया, मतलब जो भी वैल्यू इसमें स्टोर्ड है वो मेंटेन रहेगी अब। ओके, सो इवन दो यहाँ पे आपका इनपुट हाई हो गया, लेकिन वो इनपुट जो आपका डी इनपुट जो हाई हुआ है वो आपके QM पे नहीं कनेक्ट हो रहा है। क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि L1 जो लैच है वो अभी ऑफ है। L1 लैच अभी ऑफ है, इसका मतलब इवन दो डी इनपुट इज हाई, QM विल रिमेन लो। ठीक है, Q1 क्या आपका 0 पे ही मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इस पॉइंट पे अगेन लैच L1 क्या हुआ, ऑन हुआ। लैच L1 ऑन हो गया, मतलब ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, लेकिन जब ये लैच L1 यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हुआ तो आप देख रहे हैं इस मोमेंट पे डी इनपुट की वैल्यू क्या है, 1 है। तो क्या होगा, जो QM की वैल्यू क्या है वो 0 से चेंज होकर के 1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कब तक वो 1 रहेगी, जब तक से डी इनपुट 1 है, क्योंकि अभी आपका क्या है ये। ठीक है, यहाँ पे आपका QM की वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन कब तक 1 रहेगी, जब तक से आपका इनपुट भी 1 है। ठीक है, तो कुछ देर के लिए इनपुट क्योंकि डी इनपुट 1 था और साथ ही L1 लैच ट्रांसपेरेंट था। ठीक है, नहीं तो उस ड्यूरेशन के लिए आपका QM की वैल्यू 1 रहेगी। इस पॉइंट पे आपका क्या हो गया, इस टाइम इंस्टेंस पे आपका जो इनपुट डी है वो 0 हो गया। ठीक है, तो QM क्या है, वो भी 0 हो जाएगा। QM क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि लैच L1 आपका ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ठीक है, और जब भी लैच 1 ट्रांसपेरेंट आपका L2 आपका ओपेक है। ठीक है, डिसेबल्ड है। ठीक है, इस पॉइंट पे आप जाएंगे, अगेन यहाँ पर क्या हो गया, आपका L1 लैच अभी यहाँ पर ऑफ है। ठीक है, और L1 लैच जब आपका ऑफ हुआ तो जो लास्ट स्टोर्ड वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है, नहीं तो आपके यहाँ पे 0 वैल्यू मेंटेन रहेगी। ठीक है, नहीं इस पॉइंट पे यहाँ पे आप देखोगे जब क्लॉक लो हुई, अगेन L1 ऑन हुआ, लेकिन क्या इनपुट की वैल्यू डी इनपुट की वैल्यू हाई है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जाकर के आपका जो QM की वैल्यू वो हाई हो जाएगी और फिर हाई रहेगी। ठीक है, नहीं ओके, इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं कि हमने ये जाना कि कैसे क्लॉक की वैल्यू जब 0 है तो आपका क्या हो रहा है, जो लैच 1 है उससे आपका डाटा इनपुट लैच 1 के थ्रू क्लॉक 0 होने पर, ठीक है नहीं, QM पे ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ही व्हाट हैपेंस एट लैच 2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लैच 2 पे क्या होता है। ठीक है, तो लैच 2 पे क्या आउटपुट की वैल्यू Q है, एलसीएल इनपुट क्या है, QM है। लैच 2 के लिए आउटपुट क्या है, Q है, और इसका इनपुट क्या है, QM है। ठीक है, लैच 2 कब इनेबल होगा, जब क्लॉक की वैल्यू 1 होगी। लैच 2 पे क्या कनेक्टेड है, क्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है नहीं ओके, तो लेट अस ड्रॉ Q। ठीक है, ओके, तो आपका जो लैच 2 है वो ट्रांसपेरेंट होना है जब क्लॉक की वैल्यू 1 है। ओके, तो क्लॉक की वैल्यू 1 हो रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर। ठीक है, ये इंस्टेंसेस है जब आपकी क्लॉक की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और हियर, ठीक है, ये पिंक डॉट्स जो मैंने ड्रॉ किए। ठीक है, तो यहाँ तक लेट्स से दैट वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज द Q वैल्यू। ओके, लेकिन जैसे ही क्लॉक की वैल्यू 1 होगी, ओके, तो क्या हो जाएगा, आपका लैच 2 ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैच 2 ऑन हो जाएगा। लैच 2 ऑन होते ही क्या होगा, आपका QM की वैल्यू Q पे ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है नहीं, तो इस पॉइंट पे आप देखोगे QM की वैल्यू क्या है, 1 है। क्या है, QM की वैल्यू 1 है, तो हमने बोला Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर Q की वैल्यू 1 है, और अब क्या है आपका
क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका L1 ऑफ है, इसका मतलब D तो QM पे आएगा नहीं, तो QM कांस्टेंट रहेगा। जब आपका L2 ऑन है तो L1 ऑफ है, ठीक है नहीं। तो जब आपका L2 ऑन है, लैच 2 ऑन है, तो आपका L1 ऑफ है, ठीक है नहीं। तो L1 ऑफ है मतलब जो D QM पे आ चुका है वो तो वहीं पे मेंटेन रहेगा, QM चेंज नहीं होगा, ठीक है नहीं। ओके, तो आपका जब QM चेंज नहीं होगा इसका मतलब आपका जो आउटपुट Q है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक से नेक्स्ट टाइम आपका क्लॉक फिर से हाई ना हो। ओके ओके, अब क्लॉक इस पॉइंट पे हाई हुई, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लॉक हाई हुई, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। बीच में आपका L1 L2 आपका ऑन था, उसके बाद L2 आपका ऑफ भी हुआ, L1 ऑफ था, L1 ऑन भी हुआ, लेकिन इस ड्यूरेशन में क्या होगा, आपका आउटपुट क्यू चेंज नहीं होगा। आउटपुट क्यू कब चेंज होगा? अब जब नेक्स्ट टाइम फिर से क्लॉक एज आएगी और आपका क्या होगा, L1 ऑफ होगा और L2 ऑन होगा। अब जब यहाँ पे L2 ऑन हुआ, ठीक है नहीं, L2 ऑन होने पर क्या है, आपका QM की वैल्यू चेक हुई, ठीक है नहीं। QM की वैल्यू क्या है, इस टाइम पे QM की वैल्यू 0 थी, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे आपका जो Q है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे Q1 हुआ था, यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद Q जब 0 हो गया तब Q 0 मेंटेन रहेगा। क्यों 0 मेंटेन रहेगा? क्योंकि अब क्या है, QM तो चेंज हो नहीं रहा है। जब तक से आपका L2 ऑन है तब तक से QM चेंज हो नहीं रहा है। QM क्यों नहीं चेंज हो नहीं रहा? क्योंकि L1 ऑफ है, ठीक है। उसके बाद जब आप इस ड्यूरेशन में देखोगे, इस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, आपका QM तो चेंज हो सकता है। Q1 क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि L1 ऑन है। L1 ऑन है तो QM चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन D, मतलब आपका जो D है वो QM से कनेक्ट हुआ है, तो अगर D चेंज होगा तो QM चेंज होगा। लेकिन QM चेंज होने के बाद भी Q चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज नहीं होगा? क्योंकि जो आपका L2 लैच है वो आपका क्या है, ऑफ है, ठीक है नहीं। इसका मतलब इस ड्यूरेशन में अब आपका Q के चेंज होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। Q अब नेक्स्ट टाइम कब चेंज हो सकता है? जब आपकी फिर से पॉजिटिव एज आएगी। पॉजिटिव एज आने का मतलब ये है कि पहले आउटपुट, पहले इन क्लॉक आपकी 0 होनी चाहिए, उसके बाद 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो विंडो है, जब आपकी पॉजिटिव एज आएगी उसके बाद आप देखोगे क्लॉक आपका हाई हुआ। क्लॉक हाई होते ही आपका क्या हो गया, L2 ऑन हो गया। L2 ऑन होते ही अब आपने यहाँ पे देखा कि जो इनपुट की वैल्यू है वो क्या है आपकी, अब जो QM की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है। और जो प्रीवियस आउटपुट है वो ऑलरेडी 0 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, आउटपुट क्या है, 0 ही रहेगा। आउटपुट क्या है, 0 ही रहेगा, ठीक है नहीं। नेक्स्ट क्लॉक एज पे आप देखोगे QM की वैल्यू क्या, हाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जाकर के आपका आउटपुट क्या है, हाई हो जाएगा। आउटपुट क्या आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके यहाँ पे ये 1 हो जाएगा वापस, ठीक है। ओके, तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये एक तरह से दो दरवाजों की तरह हो गया, ठीक है नहीं। एक दरवाजा तब खुलता है जब क्लॉक की वैल्यू 0 है, ठीक है। दूसरा दरवाजा या फिर दूसरा स्विच तब खुलता है, लैच तब खुलता है जब क्लॉक की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके ओके, तो यहां से जो भी डाटा है वो आउटपुट क्यू पे तभी पहुंच सकता है जब पहले एक बार क्लॉक की वैल्यू 0 हो, उसके बाद एक बार क्लॉक की वैल्यू 1 हो, ठीक है नहीं। तो जो ट्रांजिशन है, जो मतलब आउटपुट में चेंज है क्यू में, वो केवल कब आ सकता है, इस एज के टाइम दौरान आ सकता है, ठीक है नहीं। तो ये एज डिसाइड करती है कि आउटपुट क्यू पे क्या वैल्यू आएगी, ठीक है नहीं। ओके, तो जो क्लॉक एज है, लेट मी ड्रॉ क्लॉक है, ठीक है नहीं। क्लॉक एज के पहले, क्लॉक एज के पहले अगर डी में कोई चेंज हो रहा है, ठीक है नहीं, ओके, तो वो भी क्या है, आपके आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। क्लॉक एज आने के बाद भी अगर डी में कोई चेंज हो रहा है तो वो भी आपके आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आउटपुट स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन क्लॉक एज, ठीक है नहीं। ओके, और यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन कर दूं, जो आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हम लोग बोलते हैं मास्टर फ्लिप फ्लॉप। दिस इज सॉरी नॉट फ्लिप फ्लॉप, मास्टर लैच, एंड दिस इज ए स्लेव लैच, ठीक है। मास्टर लैच एंड स्लेव लैच, ठीक है नहीं। तो ये आपका फ्लिप फ्लॉप में बेसिकली दो स्टेजेस होती हैं, एक आपका मास्टर लैच हो गया, दूसरा स्लेव लैच, ठीक है नहीं। ओके, आप लोगों को मैं ये एक ट्रिकी चीज सोचने के लिए आपको बोलूंगा कि आप ये सोचिए कि हमने पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाया है। अगर हमको नेगेटिव एज ट्रिगर्ड बनाना है, क्या बनाना है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप बनाना है, तो उसके लिए इस सर्किट में
क्या चेंजेस होंगे, ठीक है नहीं। तो यू कैन थिंक अबाउट दिस, ठीक है नहीं। ओके, सो विद दिस वी विल कंक्लूड दिस वीडियो, और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।